जय हिंद। सरस्वती बैच के डिविजिबिलिटी चैप्टर के PYQ के सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से क्लियर किए होंगे। अब आज उसका PYQ लगाते हैं कि मतलब ये सब जो क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन, ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि संख्या 5325x में x की सबसे छोटी संख्या जिससे संख्या 4 से विभाजित हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक जो संख्या दी हुई है 532 जो संख्या दी हुई है, ये संख्या जो है क्या 4 से क्या है विभाजित हो जा रही है। तो x की सबसे छोटी संख्या, कहने का मतलब जो है x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे कि ये जो संख्या 4 से विभाजित हो जाए। अब देखते हैं x के स्थान, देखिए पहले तो ये पता चलना चाहिए कि 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या का जो लास्ट के 2 अंक हैं, जो अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से कट जाने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 4 से कट जा रही है। तो इस संख्या में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा 5x। अब x के स्थान पर देखिए सबसे छोटी संख्या रखनी है तो सबसे पहले एक बार 0 रखते हैं। अगर 5 और 0 हो जाएगा तो 50 4 से कटता है तो नहीं कटता है। अगर x के स्थान पे 1 रखेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 भी 4 से नहीं कटता है। अब देखिए x के स्थान पे 2 रखते हैं तो 52 जो है, अब देखिए पता चल गया ना, 52 जो है 4 से कट जा रहा, 13 चौको 52, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर। x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 89562 k को 9 से विभाज्य बनाने के लिए k का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब 9 से विभाज्य करना है तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये पहला मेथड बताए थे। दूसरा मेथड होता है डिजिटल सम से। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि उनके सभी अंकों का योग 1 इकाई अंक तक। लेकिन एक तीसरा नियम हम और आपको बताए थे कि जहाँ पर भी आपको 9 मिल जा रहा है उसको आप काट दीजिए। देखिए ये बीच में एक 9 है तो इसको काट दिए। जब 9 को काट देते हैं उसके बाद अब देखिए कहीं पर 9 नहीं कट रहा है तो इसको जोड़ लीजिए, अंकों का योग 8 8 5 13, 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21। अब देखिए 21 और प्लस k आ गया है। अब k की कौन सी सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे कि जिससे ये 9 के मल्टीपल में हो जाए। तो 21 और देखिए 9 रखेंगे तो आएगा नहीं, 8 रखेंगे तो नहीं है, लेकिन देखिए 9 का मल्टीपल में क्या होता है 28। तो 21 प्लस 7 क्या हो जाएगा 28। जब इसका डिजिटल सम 28 आएगा तो ये 9 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो k के स्थान पे कौन सा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, k 7 नंबर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 18 से विभाज्य संख्या है। ये 4 संख्याएं दी हैं, इसमें से 18 से विभाज्य संख्या निकालेंगे। अब हमको ये पता होना चाहिए कि 18 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी विभाज्य होना जरूरी है और 9 से भी विभाज्य होना जरूरी है। अब सबसे पहले 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अंतिम का अंक होता है वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब देखिए इसमें लास्ट में 3 है तो ये ऑप्शन ये हमारा कट जाएगा। इसमें 7 है, ऑप्शन ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन ए और डी हमारे पास बचता है। अब ये देखिए 18 जो है 2 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो इसमें लास्ट में 4 है, इसमें 6 है, ये 2 से कट सकते थे। अब चेक करते हैं कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि 8 अंकों का योग करिए, 8 7 15, 15 2 17, 17 1 18। देखिए 18 बन गया, यहाँ तक ये कट जाएगा और 6 3 9। देखिए ये जो संख्या है 2 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, इसलिए डी नंबर जो ऑप्शन है वो 18 से विभाज्य होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या 7 3 2 5 x 8 9 y 11 से विभाज्य है तो x y के सबसे छोटे मानों के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए।
संख्या हमारे पास ये दी हुई है और इसको 11 से विभाज्य करना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोले थे कि इकाई के अंक को पकड़िए, एक एक नंबर छोड़कर बाकी नंबरों को ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद दहाई के अंक को पकड़िए, फिर एक एक नंबर छोड़कर उनको आपस में ऐड कर लीजिए। देखिए y से अगर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो y के बाद क्या है, y के बाद है +8 +5 +3, ये हो गया। और दूसरे अगर 9 से शुरू करेंगे तो 9 + x 9 + x +2 +7। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 7 2 9 9 9 18 18 और प्लस x 18 + x। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं कि 5 3 8 8 8 16 और 16 + y 16 + y। हम आपको क्या बोले थे कि इनका जो है डिफरेंस, इनका जो है डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल। अब इसको इक्वल क्यों लगाए हैं, इक्वल का मतलब ये हो गया अगर ये नंबर और ये नंबर इक्वल हो जाएगा तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखते हैं कि x और y के सबसे छोटे मान निकालना है। x y के छोटे मान का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर y इक्वल सबसे पहले 0 रखकर चेक करेंगे तो देखिए अगर y को 0 रखते हैं तो अगर x को भी 0 रखते हैं, अगर मान के चलिए x को भी 0 रखते हैं तो यहाँ पर 18 बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा, ये इक्वेशन इक्वल नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, उस पर के देखिए क्या आया था, 18 + x बराबर 16 16 + y। अब x y के स्थान पे 0 रखे थे, अब एक y के स्थान पे क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए, और x के स्थान पर 0 रख लीजिए। तो देखिए तब भी इधर क्या बन जा रहा है, 17 बन जा रहा है, इधर 18 ही है। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं और x की वैल्यू 0। तो देखिए इधर क्या बन गया है, 16 और 2 18, इधर क्या बन गया है, 18। अब इन दोनों का अंतर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू क्या रखना है, 2। y की वैल्यू सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐड था कि x इज नॉट इक्वल 0 एंड y इज नॉट इक्वल 0। x और y की वैल्यू जो है 0 नहीं लेनी थी, x और y की वैल्यू 0 नहीं लेनी थी। ठीक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन गलत इसमें छप टाइप हो गया है, x + y होना था और 18 + x ये था। ठीक, 16 + y और 18 + 16, देखिए 16 + y 18 + y। देखिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, देखिए 0 तो नहीं रख सकते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रख दीजिए। अब इसको 19 बनाने के लिए y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमम y की वैल्यू मिनिमम रखनी पड़ेगी 3। क्या रखनी पड़ेगी, 3। अब देखिए अब 16 3 19 इधर भी हो गया है, 16 3 19 इधर भी हो गया, 18 1 19 इधर भी हो गया। अब 19 और 19 का डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य होगा ये संख्या। अब देखिए क्या निकालने के लिए बोला है कि x y के छोटे मानों के वर्ग का योग, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 का स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, इधर 1 1 का 1, 9 1 10। इसलिए हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसमें आगे क्वेश्चन में है कि x इज नॉट इक्वल 0 और y इज नॉट इक्वल 0, का मतलब ये है कि x y का सबसे छोटा मान लीजिए आप, लेकिन x और y के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताए थे कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, या तो फिर एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि 3 को काटते जाइए, अगर लास्ट में 3 का गुणज बचता है तो 3 से कटेगा, अगर 3 का गुणज नहीं बचता है तो 3 से नहीं कटेगा। देखिए इसमें 3 कट गया, इसमें देखिए 3 7 3 10 10 4 14 14 5 19 और 19 9 28, ठीक, 28 5 33 हो गया, 28 5 33 हो गया। एक मिनट, देखिए 3 कट जाएगा, इसमें का जो 3 कट जाएगा, एक मिनट इसमें देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए 3 से विभाज्य होने के लिए क्या है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 5 20 20 8 28 28 9 37। अब देखिए इसका सम क्या आया 37। अब 37 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको चेक करते हैं। 3 2 5 6 5 11 11 2 13 13 7 20 20 3 23 23 5 28। अब देखिए 28 आया। अब 28 भी 3 से नहीं कटता, इसलिए ए नंबर वाली संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। डी नंबर को चेक करते हैं कि 4 5 9 9 3 12 12 9 21 21 7 28 28 6 34 34 3 37। अब देखिए इसका भी डिजिटल सम क्या आ रहा है 37, जो कि 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा बच रहा, सी नंबर। सी नंबर का डिजिटल सम जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या में 3 से भाज्य है और 9 से अभाज्य है। अब कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 से तो संख्या कटनी चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटनी चाहिए। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो 3 से कट जाती है लेकिन 9 से नहीं कटती। देखिए 3 दूनी 6 होता है। देखिए 6 जो नंबर है वो 9 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाता है। देखिए 9 जो है 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इसी तरह ऐसा कोई नंबर क्या है, जैसे 15 है। 15 में देख रहे हैं आप कि 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह की जो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य है लेकिन 9 से अभाज्य है। देखिए 3 से भाज्य होने के लिए पहले डिजिटल सम निकालिए आप लोग। इसका डिजिटल सम देखते हैं कि 3 2 5 5 9 14 14 6 20 20 8 28 28 5 28 5 33 हो गया। देखिए ये क्या लिखा है 33 लिखा है। अब देखिए ये 3 से तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। कोइंसिडेंट देखिए हमारा सी नंबर ही ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 143 से विभाज्य संख्या है। अब हम आपको क्या बताए हैं कि जो 1001 संख्या होती है ये यूनिक नंबर है। ये किसका गुणनखंड है, 7 11 और 13 को आपस में गुणा करते हैं तो 1001 आता है। जो 1001 होता है वो 7 11 13 से पूरा विभाजित हो जाता है और इसके मल्टीपल से भी पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं आगे कि 143 विभाज्य है। अब 143 से विभाज्य होने के लिए 143 जो नंबर है, 143 जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, ये 11 और 13 का क्या है, एक मल्टीपल है। तो मतलब 143 से डिवाइड होने के लिए 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि इस रूप का जो भी नंबर होगा, इस रूप का जो भी नंबर होगा वो 1001 से क्या होता है, पूरा कट जाता है। जब संख्या 1001 से पूरी कट जाएगी तो वो 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी, 13 से भी, या फिर 7 11 13 में तीनों में से आपस के गुणनखंड से भी कट जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या उस टाइप की दिख रही है। देखिए 7 3 2 5 1 6 ये नहीं होगी, 8 7 5 8 7 6 ये भी नहीं होगी।
ठीक, 9 1 2 2 1 9 संख्या ये भी नहीं होगी। लेकिन देखिए डी नंबर में क्या है कि ए बी सी के रूप में लिखी, ए बी सी और वही संख्या ए बी सी, इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस तरह क्वेश्चन आप 2 सेकंड में कर सकते हो। देखिए 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 97097 एक विभाज्य है, किससे है? 143 से, 91 से, 7 से, या फिर 7 143 91 तीनों से। देखिए 97097 में क्या चीज़ लिखा है? देखिए जो संख्या होती है 1001 जो संख्या होती है, एक काम करिए, इसमें 2 अंकों की एक संख्या से हम लोग गुणा कर देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक, तो क्या आएगा? देखिए ये चीज़ क्या लिखा है? 1001 प्लस 1। जब किसी संख्या का 1000 में गुणा करते हैं तो वो उतने का 1000 हो जाता है। तो ए बी में 1000, ए बी का 1000 और इसमें 1 में गुणा करेंगे तो ए बी, तो संख्या कब क्या बन जाएगी गुणा करने पर? ए बी 0 ए बी। देखिए ए बी 0 ए बी का मतलब ये है कि ये जो संख्या है 1001 का गुणा ए बी से करने पर आया है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो 1001 से या फिर 1001 के गुणनखंड जैसे 7 11 13 91 143 या फिर 77 से भी कट जाएगी। तो देखिए 97 0 97 1 इसी का रूप है, तो हम क्या बोले कि ये 7 से भी कट जाएगी, 143 से भी कट जाएगी, 91 से भी कट जाएगी, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 39 से विभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से 39 से विभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं। देखिए 39 क्या लिखा है? 39 क्या होता है कि 13 गुणे 3, 13 गुणे 3। तो कहने का मतलब ये इन चारों नंबर में से, इन चारों नंबर में ऐसा कौन सी संख्या है जो 13 से भी कटती है और 3 से भी कटती है? अगर कोई संख्या 13 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या क्या होगी? 39 से भी कट जाएगी। तो देखिए इस तरीके का भी एक हम आपको बताए थे कि 1001 में किसी ए से गुणा करते हैं तो किस रूप की संख्या मिल के आती है? 1 0 0 ए। तो हम क्या बोले थे कि कॉन्सेप्ट में कि इस तरीके की भी जितनी संख्याएं हैं वो 7 से कटती हैं, 11 से कटती हैं, 13 से कटती हैं, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि सारी संख्याएं इस रूप की हैं, तो सारी संख्याएं 13 से तो कट जाएंगी। लेकिन अब संख्या 39 से कटने के लिए हमको 3 से भी चेक करना पड़ेगा कि 13 से तो सारी संख्या कट रही है, लेकिन कौन संख्या 3 से कट रही है। तो आइए चेक करते हैं कि देखिए 13 से तो सारी संख्या कट गई, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वही संख्या क्या होगी हमारी? 39 से कट जाएगी। आइए चेक करते हैं। देखिए ये जो संख्या ये 13 से कट रही है, ठीक, लेकिन 3 से नहीं कट रही। देखिए ये जो संख्या है 3003, देखिए इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 3 3 6, तो ये जो है संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए इसको देखते हैं 9 9 18, जो कि 3 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी, इसलिए ये दोनों संख्याएं 39 से कट जाएगी, क्योंकि 13 3 से भी कट रही है और 13 से भी, और 9009 भी 3 से भी कट रहा है और 39 से भी, 13 से भी। तो जो डी नंबर ऑप्शन होगा हमारा ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9 अंकों वाली कोई संख्या है, इसको 72 से विभाज्य करना है। अगर ये कोई संख्या 9 अंकों वाली ये 72 से विभाज्य है तो √4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि देखिए 72 से विभाज्य होने के लिए संख्या 8 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। देखिए 38 और संख्या क्या है लास्ट का 3, 38 और y को 8 से विभाज्य होने के लिए कितने टाइम जाएगा? देखिए 38 कितने टाइम जाएगा? 8 चौक 32। अब 8 के पहाड़े में दहाई के अंक 6 बचे, तो y को क्या लेनी चाहिए संख्या? y की वैल्यू 4 लीजिए, तभी तो ये 64 बन जाएगा, तो 8 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू 4। अब देखिए y की वैल्यू क्या निकल के आई अपनी? 4। अब 72 से कटने के लिए 8 से कट गया, लेकिन 9 का भी
डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा कि संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग देखते हैं, 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 1 24, 24 3 27, 27 8 35। अब देखिए y की वैल्यू क्या आई है 4, 35 4 39। अब 39 का भी डिजिटल सम क्या होगा 9 3 12। अब देखिए अभी डिजिटल सम नहीं निकला क्योंकि इकाई का अंक में होना चाहिए। अब 12 आया तो 1 + 2 मतलब डिजिटल सम क्या आ गया 3, और 3 + x। अब इसको 9 का डिविजिबल बनाने के लिए हमको इसको पूरा 9 बनाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या जोड़नी पड़ेगी 6। अगर x के स्थान पर 6 ले लेते हैं तो 6 3 9। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 6 हो गया, और y की वैल्यू 4। √4x + 3y में अब रखते हैं वैल्यू। देखिए x की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 चौको 24 प्लस y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 तिहाई 12। अब देखिए 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, √36 की वैल्यू क्या है 6, इसलिए डी नंबर सही है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। जिसको भी क्वेश्चन करने में भी दिक्कत हो रही है वो अपना पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। धन्यवाद।